अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? आज हमें रोटी खाने को मिलेगी भी या नहीं? हाँ हाँ, बस अभी लाई। ओफो, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस किचन में रोटियां बेलते बेलते। चल नैना, अब जल्दी जल्दी कर, और रजनी को बोल उसका सफाई का काम खत्म हो गया हो तो वो भी आ जाएगी। सच में माँ, सुबह से शाम तो इस घर के काम करने में ही हो जाती है। सुभद्रा, नैना और रजनी माँ बेटी रोज रोज के काम से परेशान हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर में वो रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपने पति और बेटे को परोसती हैं। अरे इतना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में? मेरी तो आधी भूख ही मर गई। अब हम भी क्या करें, कब से कह रही हूँ बहू ले आओ, बहू ले आओ। बेटे की शादी करवा देते तो हमारी भी थोड़ी मदद हो जाती। आपकी मदद के लिए ये दोनों तो हैं, अब इसके लिए मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? चुप कर, तेरी माँ कह तो ठीक रही है, तेरी अब शादी की उम्र हो चुकी है। हमें अपने जीते जी इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं कल ही पंडित जी से इसके रिश्ते की बात करता हूँ। जयपाल के मुंह से ये बात सुनकर सुभद्रा, रजनी और नैना बहुत खुश होती हैं। सुभद्रा की दोनों बेटियां कामचोर थीं। फिर अगले ही दिन जयपाल पंडित जी से मिलता है और अपने बेटे की शादी की बात करता है। कुछ दिनों बाद पंडित उनके घर एक प्रियंका नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। बात आगे बढ़ती है और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी का दिन निकल आता है। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन भी आ जाता है। क्या बात है नैना, आज बड़ी खुश लग रही हो? खुश तो होंगी ही ना, अब हमें घर के कामों से छुटकारा जो मिल जाएगा। अब बहू रानी करेगी काम और हम करेंगे आराम। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। शादी करके प्रियंका शर्मा परिवार की बहू बनकर आ जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर वो घर के कामकाज में लग जाती है। फिर नहाकर पूजा पाठ करके सबके लिए पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसे खाते ही सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह प्रियंका बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ का खाना सचमुच बहुत अच्छा है। सब उसके हाथ के खाने की खूब तारीफ करते हैं। फिर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी नैना मौके का फायदा उठाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी वो मैं कह रही थी कि सबको आपके हाथ का खाना इतना पसंद आया है तो अब से रसोई की जिम्मेदारी आप ही संभालो। लेकिन मैं अकेले रसोई की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? ठीक है तो कह रही है नैना, और फिर अच्छी बहू की पहचान भी तो यही होती है ना। इस तरह दोनों प्रियंका को अपनी बातों में फंसा लेती हैं और घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देती हैं। अब बस देखती जाओ बहू रानी, अब कैसे एक एक करके हम इस घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल देंगे। भाभी के आते ही दोनों नंदे अब खुश थी, तो वहीं सुभद्रा को भी अब आराम था। अगले दिन दोनों नंदे तैयार होकर फिल्म देखने चल पड़ती हैं। तभी सुभद्रा उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वो कहीं नहीं माँ। अच्छा, वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम दोनों को याद तो है ना, अगले हफ्ते मैंने नई बहू के आने पर कीर्तन रखा है घर में। हाँ माँ, याद तो है। याद है तो यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? जाओ फिर घर की साफ सफाई कर लो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। वो दोनों बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में काम कर रही अपनी भाभी के पास जाती हैं। भाभी, वो आप जानती तो है माँ ने आपके आने पर अगले हफ्ते घर में कीर्तन रखा है, इसलिए वो कह रही थी कि आप अच्छे से घर की साफ सफाई कर लेना। हाँ भाभी, वो हम दोनों ही कर लेती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है तो हम उसे देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं और घर की सफाई भी बहुत जरूरी है। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए, मैं अकेले साफ सफाई कर लूंगी। वो दोनों तैयार होकर फिल्म देखने चली जाती हैं, तो वहीं रसोई का काम निपटाकर प्रियंका घर की साफ सफाई में लग जाती है। एक रोज, अरे नैना इधर आओ, ये लो मैंने राशन की लिस्ट बना दी है और ये रहे पैसे। मैं सत्संग में जा रही हूँ, तब तक तुम ये राशन लाकर रख लेना। बहू अभी नई नई है तो उसे पता नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है माँ, हम ले आएंगे। लेकिन सुभद्रा के जाते ही वो दोनों कपड़े धो रही प्रियंका के पास जाती हैं। ये लो भाभी, माँ ने कहा है तुम बाजार से जाकर ये राशन ले आओ। लेकिन दीदी, अभी तो मेरे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं और मैं अब बहुत थक भी गई हूँ। भाभी, बहू हो तुम इस घर की, तुम्हारे लिए आराम जरूरी है या माँ जी का प्यार? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तुम इस घर में नई नई आई हो, तो माँ के दिल में तुम जगह तो तभी बना पाओगी ना जब उनका कहा मानोगी, और उनके कहे अनुसार काम नहीं होगा तो वो तो यही कहेंगी ना कि ना जाने वो कैसे खानदान की लड़की उठाकर ले आई। प्रियंका अपनी नंदों की बात में एक बार फिर आ जाती है और थकी हारी होने के बावजूद वो थैला उठाकर राशन लेने धूप में चली। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक रोज जब सुभद्रा फ्रिज खोलती है तो वो काफी गंदा हो रहा होता है। वो रसोई में काम कर रही अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये फ्रिज कितना गंदा हो रहा है, जा जाकर नैना या रजनी को बोल, वो फ्रिज साफ कर देंगी। जी ठीक है माँ जी। लेकिन उन दोनों की ये बात बाहर खड़ी रजनी सुन लेती है। वो जल्दी से नैना के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। दोनों नंदों को फ्रिज साफ न करना पड़े इसलिए दोनों तबीयत खराब होने का नाटक करती हैं। ये कमर कितनी दर्द हो रही है। रजनी, जरा ट्यूब लगा दे तो। और मेरा तो कल रात से ही सर दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा ही लग रहा है कि अभी फट ही जाएगा। ले बहन, तू मेरे भी ये बाम लगा दे। ओहो। प्रियंका वहां आती है तो उनकी बातें सुन लेती है। दीदी, आप दोनों की तबीयत तो कितनी खराब हो रही है, आप दोनों आराम कर लीजिए। भाभी, आप यहाँ, कोई काम था क्या? हाँ, वो माँ जी ने कहा था कि आप दोनों को फ्रिज साफ करने के लिए बोल दूं, लेकिन आप दोनों आराम कीजिए, वो मैं साफ कर लूंगी। फिर घर के सारे काम निपटाकर प्रियंका फ्रिज साफ करने लग जाती है। दोनों नंदों को अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं आता और वो दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर सारा काम घर की बहुरानी से ही करवाती हैं, जिससे अब प्रियंका धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, साथ ही उसकी हालत भी खराब हो रही होती है। ये देख प्रियंका का पति वीरेन एक रोज उससे कहता है, प्रियंका, तुम दिन पर दिन कितनी कमजोर होती जा रही हो। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है और थकान भी है। आज तुम आराम करो, मैं नैना और रजनी को बोल देता हूँ, वो सारे काम कर लेंगी। नहीं, आप उन दोनों को मत बोलिए, उन दोनों की तबीयत तो पहले से ही खराब है। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कर लूंगी। क्या उन दोनों की तबीयत खराब है? उन्हें क्या हुआ? वीरेन और सुभद्रा उन दोनों को देखने जैसे ही उनके कमरे में जाते हैं, देखा रजनी मेरा कमाल, आखिर हम दोनों ने कैसे इस घर की बहुरानी को नौकरानी बनाकर रख दिया। अब वो करेगी सारा दिन काम और हम करेंगी बस आराम ही आराम। उन दोनों की बात सुनकर सुभद्रा और वीरेन को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों को सबक सिखाने की सोचते हैं। अगले दिन, बहू, ये ले, ये मेरे सारे गहने तू रख ले, वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं इन्हें क्या ही पहनूंगी। और प्रियंका, ये देखो गोवा के टिकट्स, हम दोनों गोवा जा रहे हैं, वहां खूब एंजॉय करेंगे और अब 15 दिन वहीं रहेंगे। नैना और रजनी को ये देख बहुत गुस्सा आता है। ये क्या, माँ ने अपने सारे गहने ही भाभी को दे दिए? माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और भैया भाभी को घुमाने लेकर जा रहे हैं, वो भी गोवा। नैना को लेकर गोवा चला जाता है तो वहीं उसकी दूसरी तरफ सुभद्रा सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती है, जिस कारण वो 15 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेती है। अब घर का सारा काम दोनों कामचोर नंदों को ही करना पड़ता है, जिस कारण अब उन्हें समझ आता है कि कैसे उनकी भाभी अकेले सारा काम करती थी। कुछ दिन बाद प्रियंका घर लौट आती है। दोनों नंदे उसे गले लगा लेती हैं और उससे अपने किए की माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने आप पर कितना अत्याचार किया। आपकी अपनी नई नई शादी को एंजॉय करने के दिन थे, लेकिन हमने आते ही सारा काम आपके ऊपर डाल दिया। लगता है अब अकल ठिकाने आ गई तुम दोनों की। नहीं तो तुम दोनों को तो लगा था बहुरानी नहीं नौकरानी आई। बच्चों, गृहस्थी की गाड़ी को सब मिलकर खींचे तभी वो अच्छे से चलती है, लेकिन अगर उसका भार एक ही पर डालना पड़े तो फिर वो गाड़ी डगमगा जाती है। उस दिन के बाद दोनों नंदे घर के हर काम में भाभी का पूरा हाथ बटाती, साथ ही उसके साथ प्यार से रहती। प्रियंका भी अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।